नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध परिस्थितियों में 7 साल पहले 17 जनवरी 2014 को होटल लीला के कमरे में मृत पाई गई थी। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के पत्रकार मेहर तरार के साथ ट्विटर पर उनकी लड़ाई भी हुई थी। 16 जनवरी को उन्होंने बेहद सकारात्मक ट्वीट भी किए थे, जिनमें ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि वह किसी तरह के दबाव या तनाव में है और खुदकुशी कर सकती है। ऑटोप्सी के बाद सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उस समय की ऑटोप्सी रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि नींद की गोलियों के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई। हालांकि रिपोर्ट से न पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई, यह आत्महत्या थी या नहीं। वहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा की मौत जहर से हुई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे बांह, हाथ, पैर आदि पर चोट के 12 निशान भी थे। सुनंदा पुष्कर का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में 27 जून 1964 को हुआ था। उनके पिता सेना में अधिकारी थे। 1990 में उनका परिवार बोमई से जम्मू आकर बसा था, क्योंकि आतंकी हमले के दौरान उनके घर को जला दिया गया था। उन्होंने 1988 में श्रीनगर के राजकीय कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कॉलेज के अपने सहपाठी संजय रैना से शादी कर ली थी। हालांकि यह शादी ज़्यादा नहीं चली और कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। 1990 में सुनंदा दुबई चली गई, जहां उन्होंने सुजीत मेनन से शादी कर ली। 1992 में उनका एक बेटा हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक हादसे में मौत हो गई थी। साल 2009 में एक पार्टी के दौरान शशि थरूर और सुनंदा की मुलाकात हुई। आईपीएल विवाद के बाद दोनों ने 2010 में मलयाली परंपरा के अनुसार शादी कर ली। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार और शशि थरूर के कथित संबंधों को लेकर सुनंदा और थरूर के बीच लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई थी। वह कथित तौर पर चिकित्सा उपचार से गुजर रही थी और एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंची थी। शशि थरूर और पुष्कर ने होटल लीला के स्वीट नंबर 345 में चेक इन किया था, क्योंकि उनके घर में रिनोवेशन और रंग रोगन का कार्य चल रहा था। सुनंदा पुष्कर आखिरी बार होटल लीला में दिन के 3:30 बजे जिंदा देखी गई थी। उसी समय शशि थरूर कांग्रेस के एक सत्र में हिस्सा लेने के लिए गए थे। रात को 8:30 बजे थरूर और उनके 2 सहयोगियों ने कमरे में पुष्कर का शव देखा था। जांचकर्ताओं ने उस समय कहा था कि पुष्कर के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले हैं, जिसमें हाथ पर काटने का निशान भी था। हालांकि यह चोटें जानलेवा नहीं थी, लेकिन इसमें सवाल खड़ा हुआ कि क्या मौत से पहले उनके साथ मारपीट हुई थी। पुष्कर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत का कारण अप्राकृतिक है। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि उनकी मौत ड्रग के ओवरडोज, अन्य स्ट्रॉन्ग दवाइयां या शराब के कारण हुई है। यह साफ नहीं है कि उन्हें जबरन ये दिया गया था या उन्होंने खुद इसे लिया। पुष्कर ने अपने आखिरी ट्वीट में कहा था कि केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कई समस्याओं के बारे में पता चला है। कौन जानता है, अब भी जाना होगा, हंसते हुए जाएंगे। उनका यहाँ पर इलाज चल रहा था और उन्हें 7 दिनों की दवाइयाँ भी दी गई थी। कार्डियोलॉजी, ENT, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डेंटल और रोमेटोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने उनकी जाँच भी की थी। मौत वाले दिन यानी 17 जनवरी को पुष्कर के पति शशि थरूर सुबह कांग्रेस के सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जब वह वापस होटल पहुंचे तो उन्हें 8:30 बजे के आसपास सुनंदा बेड पर मृत मिली थी। हालांकि आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की कोर्ट से राहत भी मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि 7.5 साल बाद इस टॉर्चर और दर्द से मैं गुजर रहा था, उससे मुझे निजात मिली है। सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला तब काफ़ी हाई प्रोफाइल केस माना गया था। 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर हुई कैसे, यह अभी भी राज है और यह राज क्या दफन हो जाएगा इतिहास में या फिर इस राज पर से कोई पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।